हरियापुर गांव के एक कोने में रघुवीर लोहार का छोटा सा मिट्टी का घर था। उस सुबह भी रघुवीर ने अपने औजार उठाए और काम पर निकलने की तैयारी की। राधा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, रघु, कब तक ऐसा चलेगा? तुम हर सुबह उम्मीद लेकर निकलते हो और शाम को खाली हाथ लौट आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरा हाल हमारा है? राधा, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन किस्मत ही रूठी हुई है। जैसे ही लगता है हालात सुधरने लगे हैं, कोई न कोई मुसीबत आ खड़ी होती है। देख, पहली बार जैसे तैसे थोड़ी बचत की थी तो तू बीमार पड़ गई। सारा पैसा इलाज में चला गया। फिर रतन के पैर में गहरी चोट लगी और इलाज में हमारी जमा पूंजी फिर से खत्म हो गई। इतनी बातों के बीच 10 साल का रतन दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर पेट की भूख साफ झलक रही थी। पिताजी, कई दिनों से मेरा मन कुछ अच्छा खाने को कर रहा है। क्यों हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान नहीं बनते? रघुवीर के गले में जैसे कांटा अटक गया। आंखें नम हो उठी। बेटा, चिंता मत कर, समय बदलेगा। एक दिन आएगा जब हमारे घर में भी तरह तरह के पकवान बनेंगे, तब तू जो चाहे खाएगा। लेकिन पिताजी, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से खुशबू आती है ना, तो मैं रुक नहीं पाता। एक बार तो मैं उनके आंगन तक चला गया था, पर उन्होंने मुझे देखते ही थाली छुपा ली और डांट कर भगा दिया। ये सुनते ही राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। रघुवीर बिना कुछ कहे अपने औजार उठाकर लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। रघुवीर लोहार की दुकान गांव के चौक पर थी। उस दिन उसने जैसे ही भट्ठी जलाई और हथौड़ा उठाया, उसे महसूस हुआ कि अब उसके बाजुओं में पुरानी ताकत नहीं बची। हाथों की पुरानी चोटें जैसे थक चुकी थी। वो बुदबुदाया, हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे मुझसे? आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। घर की हालत बिगड़ी हुई है और ऊपर से रतन की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर औपचारिक सी मुस्कान थी। अरे रघुवीर, क्या बात है? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर दिखाई नहीं देता। लगता है मन भी बोझिल है। मुखिया जी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेहनत मैं खूब करता हूँ, मगर किस्मत साथ नहीं देती। मेरा परिवार बहुत बड़ी तंगी से गुजर रहा है। मुखिया चुपचाप उसे देखता रहा। तभी बाली वहां आ धमका। अरे मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ इस मनहूस रघुवीर को गांव से निकाल बाहर करो। इसकी मनहूस छाया पूरे गांव पर पड़ रही है। कहते हैं ऐसे लोग पूरे गांव का विनाश कर देते हैं। मुखिया पहले तो चौंका, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बाली भी हंसी में शामिल हो गया। अरे बाली, तू भी ना, चल छोड़, यहाँ से निकलते हैं। दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। रघुवीर वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें आसमान की ओर उठीं और दिल से आह निकली। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, न चोरी न बेईमानी, फिर भी इतना दुख क्यों? क्यों मेरे सपनों के दीप बुझ जाते हैं? उम्मीदों के चिराग क्यों खो जाते हैं? ये तन्हाई कब खत्म होगी? उसके हाथ से हथौड़ा गिर पड़ा। उस दिन उसका हौसला भट्टी की आग से भी पहले ठंडा हो चुका था। आज भी मैं खाली हाथ घर जाऊंगा। राधा उम्मीद लगाए बैठी होगी, मगर मन ही नहीं करता घर जाने का। मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को रघुवीर थकाहारा घर लौटा। उसका चेहरा बुझा बुझा था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, राधा ने उसे देख लिया। अरे रघु, क्या हुआ? आज इतना उदास क्यों हो? कुछ तो बोलो। रघुवीर की आंखें भर आईं। धीरे से बोला, अब तो गांव वाले भी मेरी किस्मत का मजाक बनाने लगे हैं। दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ऊपर से मुखिया और बाली दोनों ने मेरी हालत पर हंसते हुए ताना मारा। और देखो, मैं खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। राधा चुप हो गई। उसकी आंखों में नमी उतर आई। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे, तब भी मैं कह रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं तुम्हारे दुख तो कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। रघुवीर बिना कुछ कहे चारपाई पर लेट गया।
उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज गुम हो चुकी थी। अगली सुबह होते ही राधा ने धीमी आवाज में कहा, रघु, खाने को घर में कुछ नहीं है, गांव की दुकान से उधार ही ले आओ, शायद वो कुछ सामान दे दे। नहीं राधा, मैं कल भी गया था। दुकानदार पहले का उधार मांग रहा था। अब तो वहां जाते हुए शर्म आती है। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी सुधर पाएंगे। 2-3 लोगों से पहले ही उधार ले चुका हूं, अब और किसी से मांगने की हिम्मत नहीं बची। सबको पता है कि हम उधार लौटाने में असमर्थ हैं। जो थोड़े पैसे आते भी हैं वो दवाइयों और खाने में ही खत्म हो जाते हैं। राधा की आंखें भर आई। हाँ रघु, भगवान जाने किस बात की सजा हमें मिल रही है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन जरूर सब ठीक होगा। रघुवीर हल्की हंसी के साथ बोला, ये बात तुमसे सुने हुए 10 साल हो गए राधा, मगर आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह अचानक चुप हो गया। कुछ देर बाद धीरे धीरे घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसके कदम भारी थे, आंखों में गहरी उदासी थी। मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं कभी इन तकलीफों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा? उसके दिल में आत्महत्या के विचार उमड़ने लगे। गांव की सीमा तक पहुंचते ही सामने से मुखिया आता दिखाई दिया। अरे रघुवीर, आज दुकान नहीं खोली, सीधा जंगल का रास्ता पकड़ लिया। अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? रघुवीर चुपचाप सिर झुकाए आगे बढ़ता रहा। जवाब देने की ताकत उसमें नहीं बची थी। मुखिया ने फिर ताना मारा। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा। वो जोर से हंसा और चला गया। रघुवीर बिना कुछ कहे जंगल की गहराई में उतर गया। अब वो बिल्कुल थक चुका था। पैर जवाब देने लगे थे। वो एक घनी पेड़ की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं, इसलिए घर में कभी रोता नहीं। अगर राधा और रतन मुझे रोते हुए देख लें तो उनका हौसला टूट जाएगा, इसलिए यहां जंगल आ गया हूं। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, हे भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? उसी क्षण उसके कानों में किसी की चीख गूंजी, कोई है, मेरी मदद करो। रघुवीर चौंका। उसने इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा। महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था। रास्ते में पैर में मोच आ गई और मैं गिर पड़ा। कई दिन से यहाँ पड़ा हूँ, कोई इंसान नहीं दिखा। गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी ना मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। रघुवीर घबरा गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर पास में पानी कहीं नजर नहीं आया। महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिलेगा तो मैं अभी लेकर आता हूँ। यहाँ से करीब 2 मील दूर एक तालाब है। बेटा, तुम मेरे लिए वहीं से पानी ले आओ। इतना कहकर उन्होंने अपना कमंडल रघुवीर के हवाले कर दिया। थका हारा रघुवीर बिना देर किए उसी दिशा में चल पड़ा। उसे लग रहा था मानो ये उसकी आखिरी उम्मीद हो। रघुवीर तेज कदमों से तालाब की ओर बढ़ा। जंगल के बीच से गुजरते हुए उसने कई बार सोचा, क्या सच में वहां पानी मिलेगा? और अगर नहीं मिला तो? लेकिन कोशिश किए बिना लौटना तो नामुमकिन है। आखिरकार वो एक खुले मैदान में पहुंचा जहां दूर से तालाब चमकता हुआ दिखा। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर थोड़ी राहत झलकने लगी। लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। पानी के किनारे कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक भयानक रूप वाली डायन खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल, लाल आंखें और डरावनी मुस्कान ने रघुवीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। कौन है जो मेरी शरण में चला आया? यहाँ बिना इजाजत कोई पानी नहीं ले सकता। मुझे पानी चाहिए। जंगल में एक साधु प्यास से तड़प रहे हैं। अगर उन्हें पानी ना मिला तो उनकी जान चली जाएगी। हा हा हा, यहाँ से पानी लेना इतना आसान नहीं है। अगर सचमुच पानी चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी होगी। रघुवीर ने घबराते हुए पूछा, कौन सी शर्त? डायन की आंखों में चमक आ गई। तुम्हें मेरी दी हुई पहेली का जवाब देना होगा। अगर सही उत्तर दिया तो पानी ले जा सकते हो,
लेकिन अगर गलती हुई तो तुम्हें यहीं हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। रघुवीर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। मन ही मन सोचने लगा, साधु की जान बचाने के लिए ये जोखिम उठाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पहेली का जवाब देने को तैयार हूँ। सुनो ध्यान से, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और बिना मुंह के सबको अपनी बात समझा देती है? रघुवीर ने माथे पर हाथ रखा। कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। मन में कई जवाब आए और गए, लेकिन उसे भरोसा नहीं हो रहा था। डायन अधीर होकर बोली। डायन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। क्या हुआ लोहार? अब समझ आया कि मेरे सामने टिकना आसान नहीं है? जल्दी जवाब दो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोला, इस पहेली का जवाब है हवा। वो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के हर ओर दौड़ती है और बिना बोले भी सबको अपनी शक्ति का एहसास कराती है। डायन कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। बिल्कुल सही कहा तुमने। कम लोग मेरी इस पहेली का सही उत्तर दे पाते हैं। उसकी आंखों की लाल चमक थोड़ी कम हो गई। वो बोली, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। जाओ, तालाब से जितना पानी चाहिए भर लो, लेकिन याद रखना, ये मौका हर किसी को नहीं। रघुवीर ने जल्दी से कमंडल में पानी भरा। उसने तालाब की ओर देखकर मन ही मन प्रार्थना की। हे भगवान, हे भगवान, मुझे साधु की जान बचाने की ताकत देना। पानी भरने के बाद वह बिना पीछे देखे तेजी से जंगल के रास्ते साधु की ओर लौट पड़ा। उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भर गया था। रघुवीर तेजी से जंगल के रास्ते भागते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनकी सूखी ओंठ और कमजोर सांसें देखकर रघुवीर का दिल कांप उठा। वह तुरंत उनके पास बैठ गया और कांपते हाथों से कमंडल आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उसने साधु के ओंठों से पानी लगाया। जैसे ही ठंडा जल साधु के गले में उतरा, उनकी सांसें सामान्य होने लगीं। थोड़ी देर में उनकी आंखें खुलीं और चेहरे पर जीवन की हल्की सी मुस्कान लौट आई। साधु ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। अगर तू समय पर ना आता तो शायद मैं इस दुनिया से चला जाता। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। आप प्यास से व्याकुल थे, मैं पानी लाए बिना कैसे लौट जाता। साधु ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, तेरे भीतर सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि करुणा और सच्चाई भी है। ये गुण किसी साधारण इंसान में नहीं मिलते। उन्होंने अपने कमजोर हाथों को आकाश की ओर उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे लोहार के पुत्र, तेरी ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। आज से तेरे हाथों में विशेष शक्ति होगी। तू जिस लोहे को छुएगा उसमें मजबूती और जीवन आ जाएगा। तेरी बनाई चीजें न सिर्फ सुंदर होंगी, बल्कि लोगों के लिए उपयोगी और अमूल्य भी साबित होंगी। होकर साधु की ओर देखने लगा। उसने झुककर उनके चरण छुए और बोला, महाराज, आपके आशीर्वाद से ही मेरा जीवन सफल होगा। मैं वचन देता हूँ कि इस वरदान का उपयोग हमेशा भलाई और लोगों की सेवा के लिए करूँगा। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, वरदान तभी फलता है जब इंसान सच्चाई और मेहनत से जीता है। लालच और स्वार्थ इसे नष्ट कर देंगे। ये कहकर साधु ने आंखें मूंद लीं और ध्यान मग्न हो गए। उनके चारों ओर का वातावरण दिव्य आभा से भर गया। रघुवीर का दिल अब भय से मुक्त हो चुका था। उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास उमड़ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा,
अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। इस शक्ति का उपयोग मैं अपने परिवार और पूरे गांव की भलाई के लिए करूंगा। साधु का आशीर्वाद लेकर रघुवीर धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौट रहा था। जंगल का रास्ता अब उसे वैसा डरावना नहीं लग रहा था जैसा पहले लगा था। उसके भीतर एक अनोखी शांति और आत्मविश्वास भर चुका था। गांव में कदम रखते ही लोग उसे घेर कर पूछने लगे, रघु, तू कहाँ चला गया था? तेरा चेहरा तो बदल गया लगता है, तू पहले जैसा नहीं दिख रहा। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, मैं अपने काम से लौटा हूँ। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें भी कुछ नया दिखाऊं। उसने उसी दिन अपनी भट्ठी जलाई और काम में लग गया। लोहे की साधारण चीजें जो पहले कमजोर और टूटने लायक बनती थी, अब उसकी हथौड़ी से निकलकर ऐसी बनती कि सब हैरान रह जाते। किसी की दरांती पहले से अधिक तेज और टिकाऊ हो जाती, तो किसी की हल्की धार सालों तक टूटती ही नहीं। ये वही रघु है ना जो कल तक असफल समझा जाता था? अब तो इसका काम किसी चमत्कार से कम नहीं। धीरे धीरे उसकी ख्याति गांव से बाहर दूर दराज तक फैलने लगी। पास के गांव से लोग सिर्फ उसकी बनाई औजार लेने आते। रघुवीर की गरीबी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो हर बार साधु की कही बात याद करता। वरदान तभी स्थायी रहता है जब इंसान सच्चाई और मेहनत से उसका उपयोग करे। उसने अपनी कला का उपयोग सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी किया। जिस किसान के पास औजार खरीदने के पैसे नहीं होते, उसे वो मुफ्त में औजार बना देता। गांव के बच्चों के लिए उसने लोहे से मजबूत झूले और खेल के सामान तैयार किए। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध होने लगा। लोग कहते, अगर रघु ने हार मान ली होती तो आज हम सब इस बदलाव को कभी न देख पाते। रघुवीर अब सिर्फ एक लोहार नहीं, बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत, साहस और साधु का आशीर्वाद मिलकर गांव की तस्वीर बदल चुके थे।